अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम इरशाद अनवर ख़ान है और आज हम 17 अप्रैल 2025 की तारीख़ में हैं और इस वक्त तकरीबन 7:22 होने वाला हैं। सॉरी, शाम के, सुबह के नहीं। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देख के समझ रहे होंगे कि ये 7 सुबह को तो नहीं है, नहीं, शाम के। खैर, सुबह 7:30 तक अच्छी खासी रोशनी हो जाती है, गर्मी के दिन है। अभी हम एक नए इशू के ऊपर बात करेंगे जिसके ऊपर मैं बहुत टाइम से वर्किंग कर रहा हूँ और आज करीब करीब पहुँच गया हूँ उस इशू को हाईलाइट करने के लिए। ये जहाँ पर मैं बैठा हूँ ये एक छत है, ब्लॉक एफ, सेक्टर 14, औरंगी टाउन। अच्छा, अमीन उल हक भाई हमारे MKM पाकिस्तान के, उन्होंने बेहतरीन काम की, हुमायूं सग़ीर के साथ बात की है कि आप मेरे हलकों के अंदर जो लाइट है उसको ग्रेजुअली जो है एग्जाम्प्ट करेंगे, मतलब ख़त्म करेंगे, उसकी लोड शेडिंग को ख़त्म करेंगे। लाइट को नहीं, सॉरी लाइट तो गई हुई है खैर, मगर लोड शेडिंग को एग्जाम्प्ट करेंगे। तो इन्होंने अपने के इलेक्ट्रिक ने जिस जो है, इन्होंने अपने ऐप में इस जगह पे जहाँ मैं बैठा हूँ इस सराउंडिंग के अंदर लाइट को एग्जाम्प्ट कर दिया है। चले, मुबारक हो कि अब लोड शेडिंग नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा, पहले जो लोड शेडिंग होती थी वो हर 1.5 घंटे की लोड शेडिंग होती थी और 4 टाइम होती थी। उसका शेड्यूल दिया हुआ तो उन्होंने अपने आप में, अब उस जगह पे उन्होंने कहा है कि जी ये लाइट अब नहीं जाएगी। लाइट के लिए तो औरंगी के बहुत सारे इलाके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गुलशन बिहार और उससे आगे बहुत ज़्यादा मसले हैं, बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है, उसके ऊपर अलग से काम कर रहे हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि आगे खैराबाद और दूसरे वो पूरा जो KE के अमले हैं ना, अल्ताफ़ नगर, ये सारे KE के लोग जो हैं वहाँ पर लाइट कुंडों पे चला रहे हैं और मंथली पैसे ले रहे हैं। इसी तरह SHGCL गैस के पाइपलाइन को पंचर करके गैस भी इसी तरह से चला रहे हैं। वो पूरा खैराबाद और सारा उधर गैस भी चोरी करके चला रहे हैं और ये गैस के ही लोग, SHGCL के जो लोग हैं वो उसमें मुलव्वस हैं। चल, अभी हम KE के ऊपर बात करते हैं। KE पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरी कुछ बातें हुई हैं। हाँ, बात ये हुई कि मैंने एक कॉन्फ्रेंस कॉल क्रिएट किया अपने फ़ोन से जिसमें मोनिस अलवी भाई, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के इलेक्ट्रिक, हुमायूं सग़ीर भाई जो ज़ोन 1 रीजनल के हेड हैं इधर हमारे एरिए के, हुमायूं सग़ीर बस आपका रिटायर्ड फ़ौजी भी हैं ये, और इसी की तरह IBC2 के GM है ज़रार, और IBC2 के ही आसिफ हैं। अच्छा, हमारे मोहतरम जनाब अमीन उल हक भाई हैं MNA, उनको इस ग्रुप कॉल के ऊपर लिया। अच्छा, एजाज़ भाई MP है, उनको इस ग्रुप कॉल के ऊपर लिया। उनको हम ये बताना चाह रहे थे कि भाई अमीन उल हक भाई को कि देखें, ताकि ये लोग फ़ोन उठा लें तो एक बात हो कि भाई देखें ये लोग क्या ज़्यादती कर रहे हैं। इन्होंने एग्जाम्प्ट करके लोड शेडिंग की और उसमें एक्सक्यूज़ करते हैं कि जी ये जो है हम मेंटेनेंस या लाइक फॉल्ट है उसको कर रहे हैं। हालांकि इनका बिल्कुल शार्प टाइम 12 बजे से लाइट गई, ये बिल्कुल उनका शार्प टाइम है। अभी जैसे 7 बजे लाइट गई तो 2 घंटा 20 मिनट, 2 घंटा ये अप्रॉक्सिमेट टाइम उसके ऊपर बता रहे हैं कि ये मेंटेनेंस के ऊपर है। इसी तरह पिछले दिनों से हो रहा है। इन्होंने क्या किया कि अपने मैसेज लिखा कि जी लोड शेडिंग नहीं होगी, ठीक है, कोई शेड्यूल नहीं दिया है उसके ऊपर, ठीक है, और ये लाइट मेंटेनेंस के नाम पे लेके जा रहे हैं, सही है। और 2-2 घंटे की लाइट है ये, 2 घंटे 20 मिनट, इससे 4 टाइम ये लाइट लेके गए, रात में भी लाइट लेके गए ये पिछले दिनों में, पिछले डे के अंदर। अच्छा, अभी क्या है कि इनके कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर किसी ने भी कॉल नहीं उठाई और ये लाइट लेके जा रहे हैं। मैंने 118 पे 2 कॉल जो हैं वो किए हैं, दोनों कॉल रिकॉर्डेड हैं, वो मैंने ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दिए हैं और 1KE को हमने पूरी सिचुएशन बताई है कि भाई वो कहते हैं यार मेंटेनेंस के ऊपर है, आपका इलाका तो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है मगर ये मेंटेनेंस के ऊपर है। अच्छा, अब हम आते हैं कि अमीन उल हक भाई ने हमसे बात की, उन्होंने इंडिविजुअल कॉल की, अमीन उल हक भाई को सारी बात हमने समझाई। अमीन उल हक भाई को कहा, अमीन उल हक भाई आपके कहने पे इन्होंने लोड शेडिंग ख़त्म तो की है
मगर अब ये मेंटेनेंस के ऊपर के नाम से लाइटें जो हैं वो लेके जा रहे हैं, ये कर रहे हैं ये। मेरी भी मोबाइल की लाइट चली गई थी वो क्योंकि मैं मोबाइल स्क्रीन के लाइट से अपनी वीडियो कर रहा हूँ, वो लाइट भी ऐसे चली गई थी, तो उसकी रिकॉर्डिंग मैंने दोबारा की। अमीनुल हक भाई की बात हो रही थी, ये तो अमीनुल हक भाई ने पूरी बात मुझसे की, सुनी, कोई तकरीबन 15 मिनट की बात उनसे हुई। तो मैंने उनको पूरी सिचुएशन बताई कि ये है कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर इस तरह से है, हमने इनको लिया मगर इन्होंने किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, हुमायूं सगीर ने भी फ़ोन नहीं उठाया, इन लोगों ने किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो इन्होंने कहा कि ठीक है मैं बात करता हूँ, केई के साथ बात करता हूँ, और ये बिल्कुल गलत है। अगर ये मेंटेनेंस के ऊपर है लेके जा रहे तो भैया तो एक दिन जाएगी ना, ये 8-10 घंटे जाएगी, मेंटेनेंस ख़त्म हो जाएगा। ये तो ग्रेजुअली मतलब ये पीसेस में जैसा लोड शेडिंग होती है उस तरह से लेके जा रहे हैं। इनको अमीनुल हक भाई को मैंने पूरी बात डिटेल में बताई। मैं समझा कि शायद ये हुमायूं सगीर से या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोनिस अलवी साहब से बात कर लेंगे केई के। फिर उसके बाद दोबारा लाइट चली गई, हमने दोबारा कॉन्फ्रेंस कॉल की, उस वक्त अमीनुल हक भाई नहीं उठाया। अभी 7 बजे मैंने जो अभी 7 बज रहे हैं, मैं आपको स्ट्रिक्ट टाइम बताता हूँ, 13 अप्रैल 2025 7 बजे मेरी बात हुई, ठीक है तकरीबन। वो जो लाइट गई है और फिर मैंने ग्रुप कॉल की तो अमीनुल हक भाई की कॉल आई सेपरेट, विदाउट ग्रुप कॉल को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने ऐसे बात की। उन्होंने कहा इरशाद भाई मैं मीटिंग में होता हूँ, इतनी कॉल्स आ जाती हैं आपकी, और इस तरह से बात सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं, हमें नहीं करनी चाहिए इस तरह से इतनी ज़्यादा कॉल्स, मगर कर क्यों रहे हैं? मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि लोग परेशान हैं, हमसे हमारे साथ फ्रॉड किया जा रहा है, कई फ्रॉड कर रहे हैं। और अमीनुल हक भाई जिस जद्दोजहद में लगे हैं माशाल्लाह से, जो मीटिंग्स कर रहे हैं वो आवाम की रिलीफ के लिए ही कर रहे हैं, और हम जो कॉल कर रहे हैं उनको आवाम के रिलीफ के लिए ही कॉल कर रहे थे। तो खैर थोड़े से वो नाराज़ हुए, उनको अच्छा नहीं लगा। बखैर उनको मैंने समझाया, मैंने कहा अमीनुल हक भाई ये लोग परेशान हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। वो कह रहे नहीं मैं अपनी तरीके से बात करूँगा केई के साथ, मैं अपनी तरह से करूँगा, मतलब इस तरह। मगर हम ये फेज़ जो हैं जो हम भुगत रहे हैं, 2 घंटे 20 मिनट लिखे हुए आ रहे हैं। मैंने इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है मेरे ऐप की, वो मैंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमीनुल हक भाई, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ, मोनिस अलवी, हुमायूं सगीर, GM IBC2, इनको भेजी है। और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हमें मजबूरन इनके लिए जाना पड़ेगा आगे नेपरा और FIA, क्योंकि हमने तो अपने MP MNA को अप्रोच किया है और उनको बताया कि भाई ये है। अब ये तो इजाज़ भाई ने तो फ़ोन ही नहीं उठाया, बेचारे वो बिज़ी होंगे कहीं मीटिंग में, आवाम की खिदमत करनी ना, मीटिंग में बिज़ी होंगे। जैसे अमीन भाई बिज़ी थे, आवाम की सहूलत आवाम के लिए बिज़ी होते हैं, मीटिंग इतनी जो करते हैं आवाम के लिए शायद वो होंगे। तो ये है सिचुएशन। और कई को अली खुर्शीदी भाई भी ग्रुप कॉल में थे, सॉरी मैं तो बताना भूल गया, अली खुर्शीदी भाई को भी ग्रुप कॉल में लिया हुआ था, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। ये वाली चीज़ है, क्योंकि वो अली खुर्शीदी भाई कह रहे थे ना FIR कटवाओ मोनिस अलवी साहब के ख़िलाफ़, तो इस तरह से तो उनको भी लिया हुआ था, अपोजिशन लीडर है हमारे सिंध के, तो उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए, क्या आप बताएं, कमेंट्स करें इस वीडियो के ऊपर और बताएं कि क्या किया जाए ताकि हम आगे के लाएअमल बनाएं। और मैं क्लियरली बात एक बता देना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल लीडर बनने के मूड में नहीं हूँ। हाँ ज़रूर हम अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे, वर्कशॉप देंगे, MNA MPA के लिए वर्कशॉप कराएंगे ताकि वो इंडिपेंडेंटली जा कर के इलेक्शन कंटेस्ट कर सकें और कुछ ना कुछ कर सकें, क्योंकि यार शहादत हो सकती है तो क्यों ना कुछ अच्छे काम करते हुए निकल जाएं, ज़्यादा बेहतर है। शहादत ज़्यादा मज़ेदार तरीके से मिलेगी तो अच्छा लगेगा, तो ये करते हैं। तो आप वीडियो में कमेंट्स करिए कि हम इस मसले को किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलें आइए वीडियो अपलोड करते हैं।